थर्ड चैप्टर के शुरू में हमें दिखा जाता है लुओ जो कि कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, उसका मम्मी उसके रूम में आ जाती है और ये देख के उसका पूरा फटके चार हो जाता है भाई, लिटरली फटके चार हो जाता है उसका। और फिर लुओ की मॉम लुओ की तरफ देख के कहती है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो। अब ये सुन के लुओ क्या बोल सकता है, वो थोड़ी कहेगा कि मैं अपने वार्डरोब के अंदर एक रापचिक लड़की छुपा के रखा हूँ। तो वो मम्मी से झूठ कहता है और कहता है कि मैं अभी सो के ही उठा और अभी ड्रेस पहन के आ रहा हूँ। वैसे मम्मी तुमने तो अभी मेरे को फोन किया था, तो इतना जल्दी क्यों आ गए मेरे घर में। और ये सुनने के बाद लुओ की मम्मी भी हर एवरेज मम्मी जैसी रिप्लाई दी। लुओ की मम्मी उससे कहा कि मैं क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे घर पे कभी भी, क्या मैंने तुम्हारा सारा मजाक किरकिरा कर दिया। और ये सुन के लुओ बोलता है नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मॉम मैं वैसा कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन तभी लुओ की मम्मी को कुछ स्मेल आता है और फिर लुओ की मॉम लुओ से कहता है कि लेकिन लुओ मुझे तुम्हारे रूम से एक लड़की की खुशबू आ रही है, एक परफ्यूम की खुशबू आ रही है जो कि लड़कियां ही लगाती है। और ये सुन के हमारे लुओ भाई का बस निकल गया हवा। और फिर हमारे लुओ भाई उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि नहीं मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद ये जो मेरा नया लॉन्ड्री का डिटर्जेंट है उसका खुशबू होगा। और अपने मन ही मन सोचता है कि वाह मम्मी की नोज कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन लुको की मॉम तो अपना सीआईडी वाला दिमाग चलाना चालू कर दिया था और बस आगे के देखते जाओ दया क्या क्या निकलता है। लुओ ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसका नजर अपने कबर्ड की तरफ जाता है और वो मन ही मन थैंकफुल होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने निकी को पहले ही छुपा दिया था। लेकिन तभी उसका नजर जाता है उसके कबर्ड के सामने पड़ा हुआ एक शूज की तरफ और वो देख के एकदम डर जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये तो निकी का ही शूज है, मैंने कैसे ये भूल गया, ये कैसे बाहर कैसे आया ये चीज। और फिर लुओ मन ही मन सोचता है कि जल्दी से मुझे इसे छुपा देना चाहिए, नहीं तो अगर मम्मी ने ये देख लिया तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लुओ की मम्मी तो भाई अभी सीआईडी वाला नज़र में आ चुके थे, तो आगे देखो होता है क्या। लुओ उस जूता को उठाने जा रहा था लेकिन उसका हाथ बुरी तरीके से काँप रहा था। लुओ ने जूता उठा भी लिया था लेकिन तभी उसकी मम्मी उसके तरफ घूमी और लुओ जूता को अपने पीछे डाल के वो उसके ऊपर बैठी गया। जैसे ही लुओ की मॉम लुओ की तरफ घूमी, लुओ खुद से बोलने लगा ऐसी मम्मी यहाँ का हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया। और ये लुओ की मम्मी को काफी ज्यादा फिशी लगा और लुओ की मम्मी मन ही मन सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे दया, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो सोचने लगी कि अभी रुको मैं इसको कैसे एक्सपोज करता हूँ तुम देखो। और फिर लुओ की मम्मी लुओ का जो डॉल है जिसको कि वो वाइफू कहती है उनमें से एक डॉल को लेता है और वो एकदम बाहर फेंक देता है। और ये देख के लुओ एकदम जंप करके उसको कैच करने के लिए जाता है और बस वो अपने कबर्ड के सामने से हट जाता है। एंड टेन टेन है लुओ की मम्मी को लुओ के स्ट्रेंज बिहेवियर के पीछे का कारण मिल जाता है। लुओ की मम्मी वो शूज डिस्कवर कर लेते हैं और फिर उससे पूछता है कि ये क्या है, ये क्या तुम्हारा कोई नया फेटिश है या फिर तुमने गलती से ये शूज खरीद के रखा है। बट तभी लुओ की मम्मी को कबर्ड से एक कपड़ा निकलते हुए देखता है और लुओ की मम्मी कहती है कि अब मुझे सब चीज का आंसर मिल जाएगा। और ये देख के लुओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मन ही मन मम्मी को कहती है कि नो मम्मी ऐसा मत करो। और तभी लुओ की मम्मी उस कबर्ड के गेट को जोर से खोलता है और लुओ तो चिल्लाता है कि भाई प्लीज मत करो ऐसे। बट लियो की मम्मी कबर्ड का डोर खोल देती है और वो जो देखती है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि बहुत ही प्रिटी लड़की उस कबर्ड के अंदर छुप के बैठी हुई है और ये देख के लियो की मम्मी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और शॉक्ड हो जाती है। और फिर लियो मन ही मन सोचता है कि अब मैं मम्मी को क्या रीज़न दूँ और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी लियो की मम्मी बहुत थक हार के लियो के कंधे पर हाथ देती है। फिर लियो की मम्मी के आंखों में आंसू आ जाती है और उसको पोसते पोसते लियो की मम्मी लियो से कहते हैं कि देखो एक मैन को हमेशा मैन की तरफ ही बिहेव करना चाहिए। और ये सुन के लुओ काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये किस बारे में बात कर रहे हो, आप बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर चुके हो ये चीज को। लेकिन ये लुओ की मम्मी सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि मैं कुछ मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रही, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। देखो बचपन से तुम्हें कोई फीमेल अटेंशन नहीं मिलता था, अब आज तुम्हारे रूम में इतना सुंदर लड़की है, इसका साफ साफ मतलब है कि तुमने इस लड़की को किडनैप किया है, क्योंकि मुझे तो और कोई रास्ता दिख नहीं रहा तुम्हारे पास कोई लड़की आने का। और ये सुन के लुओ कहता है कि मम्मी आप बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब क्या गजब बेइज्जती है भाई लुओ भाई का। और फिर लुओ की मम्मी चिल्ला के कहती है कि एक मैन को हमेशा अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और लुओ पीछे से सोचता है कि मैंने क्या गलती कर दिया। लेकिन ये बोलते बोलते पीछे से निकी आ जाती है और लुओ की मम्मी का हाथ पकड़ के कहती है कि आप मास्टर को ऐसे डांटो मत क्योंकि मास्टर ने मुझे किडनैप नहीं किया है। और ये मास्टर सुनने के बाद लुओ की मम्मी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तुम लोग सर्वेंट और मास्टर का प्ले करते हो, अभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये गंदा हरकत देखने के बाद मुझे तुम्हें असाइलम भेजना ही होगा। और हाँ, जिनको असाइलम नहीं पता उनके लिए बता दूँ कि असाइलम वो मतलब हॉस्पिटल होता है जहाँ पे पागल लोग को रखते हैं। तो ये सुनने के बाद ही लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है। तो मन ही मन सोचता है कि अगर वो असाइलम मेरे मम्मी ने मुझे भेज दिया तो वो और भी ज़्यादा वर्स होने वाला है, क्योंकि
क्योंकि तब सबको पता चल जाएगा कि निकी और कोई नहीं बल्कि मेरा फ़ोन है। और पर उसके बाद पता नहीं उनके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग। और फिर उसको और कोई रास्ता सूझता नहीं और फिर वो अपने मम्मी का पैर पकड़ लेता है और मम्मी से कहने लगता है कि मम्मी निकी मेरी गर्लफ्रेंड है और कोई भी आप ऐसे मिसअंडरस्टैंड मत करो। और ये सुनने के बाद लुओ की मम्मी लुओ के ऊपर थोड़ा तो शक किया और पूछा कि सच्ची में। फिर लुओ ने कहा कि हाँ हाँ सच्ची में, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। और फिर उसके मम्मी पूछा कि अगर ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है तो ये क्लोजेट के अंदर क्यों था। फिर लुओ कहता है कि मम्मी ऐसे ही आप ओवरथिंक करती इसलिए मैंने उसको क्लोजेट के अंदर ही छुपा दिया। और ये सब कुछ सुनने के बाद लुओ की मम्मी कन्विंस तो होना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी कन्विंस हो गई। और फिर लुओ की मम्मी निकी से पूछते कि निकी कहीं मेरा बेटा तुम्हें बुली तो नहीं करता। और ये सुनने के बाद लुओ को बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लुओ को नहीं, लुओ, हाँ। फिर निकी बहुत ही प्यार से कहता है कि नहीं मास्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये सब सुनने के बाद लुओ की मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर निकी से बोलती है कि ठीक है ऐसा बात है तो तुम काफ़ी अक्सर आया करना, आंटी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। और ये सुन के लुओ को मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि ये बड़ा आखिर टल ही गया था। और ये सब कुछ हो जाने के बाद लुओ की मम्मी वहाँ से जाने लगती है और वो अपनी जूता पहनती है और फिर वहाँ से जब उठने के बाद जाने लगती है तब लुओ से कहती है कि लुओ तुम वो नेबर वाला काम जल्दी से कर देना। और वैसे भी मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा था और जब मैं आके तुम्हें देखा तब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड हो चुका था और वो भी एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड। तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो। और ये सुन के लुओ बहुत ही ऑकवर्डली स्माइल करता है। अब वो क्या करे बेचारा, वो थोड़ी बोल सकता है कि अचानक से उसका फ़ोन एक सुंदर लड़की में बदल गया है। लेकिन कोई इमेजिन कैसे कर सकता है कि ये सब हो सकता है। बट यही तो मेन फंडा है, आगे आगे देखो बहुत बहुत कुछ आने वाला है। और फिर लुओ की मॉम वहाँ से जाने लगती है लेकिन जाने से पहले लुओ की मॉम लुओ की तरफ कुछ एक चीज़ फेंकता है और लुओ वो उसको कैच कर लेता है। और लुओ की मम्मी उससे कहता है कि देखो ये तुम्हारे लिए है और तुम बिल्कुल भी इरेस्पॉन्सिबल मत होना। और ये देख के लुओ काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो चेक करने जाता है कि मम्मी ने ये क्या दिया और जैसे ही वो देखता है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और वो देखता है कि वो एक बलून का पैकेट है। अब प्लीज़ मुझको मत पूछना कि बलून क्या होता है भाई। एनीवेज ये देखने के बाद हमारा लुओ भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो मतलब एकदम डर जाता है और फिर लुओ चिल्लाता है कि इसका क्या मतलब है मम्मी, आप बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। और इधर तो उसका मम्मी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रही थी। उसके बाद उसकी मम्मी एक सिचुएशन इमेजिन करती है जो कि तुम देख पा रहे हो और बस ऐसे ही खत्म हो जाता है। और गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट एक दिन बाद ही आ जाएगा। सो टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।